दोस्तों मैथमेटिकल मेहनत में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम उदाहरण 8वां हल करेंगे। उदाहरण 8, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है दोस्तों, पहले ये देखेंगे। हमें दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। माना प्रथम व्यक्ति की मासिक आय क्या है 9x, माना द्वितीय व्यक्ति की मासिक आय क्या है 7x। इसी तरह हम मानेंगे, माना प्रथम व्यक्ति का मासिक खर्च क्या है 4y, माना द्वितीय व्यक्ति का मासिक खर्च क्या है 3y। दोस्तों आपको मैं एक रिलेशन बताऊंगा जिससे हम इजीली इक्वेशन बना सकेंगे। देखो दोस्तों, वो रिलेशन हमारे पास है। यदि हम कुल आय में से कुल खर्च जब हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, कुल बचत। दोस्तों ये रिलेशन, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम इस सूत्र को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों एक कोई व्यक्ति है, उसकी मासिक आय यानी एक मंथ की सैलरी क्या है 5,000 रुपये, उसकी एक महीने की उसकी सैलरी है। मासिक आय यानी एक महीने की सैलरी। ठीक है दोस्तों, और वह व्यक्ति एक महीने में 4,000 रुपये खर्च कर देता है। यानी मासिक खर्च क्या हो गया दोस्तों उसका, मासिक एक महीने का खर्च क्या है 4,000 रुपये। तो दोस्तों हमने निकालना क्या है, उसका मासिक बचत यानी एक महीने की उसकी सेविंग निकालनी है हमने। बचत दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे। हमारे पास सूत्र क्या है दोस्तों, कुल आय माइनस कुल खर्च बराबर क्या होता है, बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा कुल बचत। ये दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होता है। अब देखो दोस्तों, हमको क्या दे रखा है, कुल आय कितनी दे रखी है, एक व्यक्ति की 5,000 रुपये है। ये 5,000 रुपये कुल आय है और खर्चे कितना है एक महीने का 4,000 रुपये। हमने क्या निकालना है दोस्तों, कुल बचत ये निकालनी। देखो दोस्तों अब क्या करेंगे हम, 5,000 में से 4,000 घटाए क्या होगा 1,000 रुपये, यानी उसकी कुल बचत क्या आ गई, कुल बचत एक महीने की कितनी आ गई 1,000 रुपये आ गई। यानी दोस्तों अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो हम तीसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। हाँ देखो दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कुल आय माइनस कुल खर्च से बराबर क्या होता है कुल बचत। दोस्तों अब हम पहले व्यक्ति के लिए करेंगे। हाँ फर्स्ट प्रथम व्यक्ति देखो दोस्तों, अब प्रथम व्यक्ति की मासिक आय क्या है दोस्तों, यानी कुल आय यानी एक महीने की आय क्या है 9x। अब इसी व्यक्ति का मासिक खर्च देखते कितना है -4y, और कुल बचत कितनी है दोस्तों एक महीने की। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन में हमको साफ साफ बोल रखा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, यानी हर व्यक्ति यानी दोनों व्यक्ति क्या करते और मंथ 2,000 रुपये बचा लेते हैं। तो एक प्रथम व्यक्ति का कुल आय कितनी 9x और कुल खर्चा कितना है 4y और बचत कितना करता है 2,000 रुपये वो सेविंग करता है। दोस्तों ये बन गया हमारी समीकरण 1। आइए समझो दोस्तों, इसी तरह हम दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे, यानी द्वितीय व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति के लिए करते हैं। देखो दोस्तों द्वितीय व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 7x है, और इसी तरह द्वितीय व्यक्ति का मासिक खर्च क्या है -3y, और वह कितनी सेविंग करता है, वो भी 2,000 रुपये बचा देता है 2 3। अब दोस्तों हमने इन दोनों समीकरणों को हल कर
एक्स और वाई का मान निकालना है और लास्ट में हमें प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय निकालनी है। दोस्तों आपको एक डाउट होगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। ये डाउट मैंने आपको इस फॉर्मूले से क्लियर करा दिया है। चलिए दोस्तों इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। दोस्तों अब हमने इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलोपन विधि एक्चुअल में होती है। दोस्तों हम विलोपन विधि में कोई भी एक चर लेते हैं, जैसे मैंने लिया चर एक्स। हम क्या करेंगे दोस्तों, इस चर का गुणांक समीकरण 1 और 2 में इक्वल करेंगे। यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, इस चर का गुणांक यहाँ 9 है और समीकरण 2 में क्या है, इसका गुणांक 7 है। यानी दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ भी इसका गुणांक सेम करना और यहाँ भी सेम करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, जब मैं समीकरण 1 को 7 से गुणा करूंगा, जब मैं समीकरण 1 को 7 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 7 9 63। और इसी तरह जब मैं समीकरण 2 को 9 से गुणा करूंगा, यानी 9 7 63 आया। दोस्तों यहाँ गुणांक सेम, यहाँ एक्स का गुणांक कितना आ गया हमारा 63, यहाँ भी एक्स का गुणांक 63 आएगा। कब आया, जब मैंने समीकरण 1 को 7 से और समीकरण 2 को 9 से गुणा करा। चलिए दोस्तों अब इसको करते हैं। हाँ मैंने करा क्या दोस्तों, समीकरण 1 को 7 से गुणा तथा समीकरण 2 को समी 2 को 9 से गुणा करने पर चलिए दोस्तों इसको गुणा करते हैं। जब मैं 7 को इससे गुणा करूंगा, यानी पूरी समीकरणों को मैंने क्या करना है दोस्तों, 7 से गुणा करना है। देखो दोस्तों पहले 7 को किसी गुणा 9 से, 7 9 63 यानी 63 एक्स। अब 7 को किसी गुणा 4, 7 चक्को 28 वाई बराबर 7 दूनी 14, यानी कितना आ गया, 14,000 आ गया। 1 2 3। अब ये हो गई हमारे दोस्तों नई समीकरण तीसरी बनाते हैं। अब इसी तरह मैं 9 को यहाँ और यहाँ गुणा करूंगा, 9 7 63 यानी 63 एक्स, 9 3 27 माइनस 27 वाई बराबर 9 दूनी 18 यानी 18,000 आ गया हमारा। 1 2 3 ये होगी दोस्तों हमारी नई समीकरण 4। हमने समीकरण 3 और 4 निकाल दी। देखो दोस्तों यहाँ कट रहा गया है, यहाँ हमारा कट रहा है एक्स का गुणांक वाला चीज कट रहा है। कब कट रहा है, जब हम समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे। अब घटाने पर देखो दोस्तों, जब हम समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे तो ये टर्म तो कट जाएगा। ये माइनस का साइन माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। और यहाँ हिडन साइन यानी छुपा हुआ साइन क्या, प्लस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। 63 एक्स से 63 एक्स कट गया तो क्या गया हमारा, 0 आ गया। अब देखो दोस्तों माइनस 28 वाई में से प्लस 27 वाई हमने घटाना है। देखो दोस्तों माइनस 20 वाई प्लस 27 वाई, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, वाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा, माइनस 28 प्लस 27। तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन लगे घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि ये 28 बड़ा है। तो 28 में 27 घटा कितना, 1। तो दोस्तों क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, हमारी माइनस वाई आ गई। अब देखो दोस्तों 14,000 में से माइनस हमने 18,000 घटाना है, ऐसे घटाना दोस्तों। जैसी होगी ना हमारा 14,000 माइनस 18,000, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस घटेगा दोस्तों। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ ये बड़ा है। तो क्या हो गया, 18,000 में से 14,000 घटा के कितना आता है दोस्तों, 4,000 आता है। तो माइनस 4,000 हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, माइनस 4,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 माइनस वाई बराबर माइनस 4,000। 1 2 3 माइनस से माइनस कट गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी, 1 2 3 वाई की वैल्यू आ गई हमारी 4,000 आ गई दोस्तों। y की वैल्यू की नहीं गई, 4,000 आ गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण किसी में रखेंगे, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में, हमारा x निकल जाएगा। अब मैं रखता हूँ समीकरण 1 में। y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समी 1 में रखने पर रखे दोस्तों। चलो समीकरण 1 हमारी क्या है एक्चुअल में, इसको लिख लेते हैं। 9x माइनस 4y बराबर क्या है, 2,000 है। अब दोस्तों y की जगह क्या रखेंगे हम, 4,000 रखेंगे। रखिए दोस्तों 9x माइनस ये 4 y की जगह 4,000 रखना है। 1 3 बराबर क्या है
2000 है, 1 2 3 2000। अब देखो दोस्तों 9x माइनस 4 को 16, यानी क्या आ गया हमारा 16,000 आ गया, बराबर क्या हो गया 2000। आए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 16,000 यहाँ जाके क्या होगा प्लस 16,000, 2000 प्लस 16,000। दोस्तों 16,000 में 2000 जोड़ेंगे क्या होगा हमारा 18,000, 1 2 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 18,000 बट्टा क्या हो जाएगा हमारा, ये गुणा 9 है तो यहाँ क्या होगा बट्टा 9, इसे काटो 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2000 आ गई हमारी। हमने क्या निकाला दोस्तों, x और y का मान निकाल दिया। दोस्तों हमने x और y का मान निकाल दिया है। हमने निकालना क्या है दोस्तों, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय निकालनी है। हमने क्या मान रखा था पहले, इसलिए लिख लेते फाइनल आंसर। इसलिए प्रथम व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय दोस्तों हमने क्या मान रखा था 9x। हमको किसकी जरूरत थी, x की, तो 9 गुणा x कितना निकाला हमने 2000, 2 9 18, यानी क्या आ गया हमारा 18,000 आ गया हमारा, 18,000 रुपये पहले व्यक्ति की मासिक आय निकल गई। अब इसी तरह निकालेंगे हम दूसरे व्यक्ति के, यानी द्वितीय व्यक्ति की मासिक आय, दोस्तों हमने इसको क्या मान रखा था, हमने 7x मान रखा था, तो हमने x की जरूरत थी, हमने x निकाल दिया। तो 7 गुणा 2000, 2000 को 2 ये करो ना गुणा, 7 को 2 से करा 7 दूनी 14, कितना आ गया 14, कितना आगे लगाए शून्य, कितने शून्य लगाएंगे आगे 1 2 3, तो 30 शून्य याद रखा ये रुपये। दोस्तों ये दोनों हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमने फाइनल में दोनों व्यक्तियों की मासिक आय निकाल दी है। पहली व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपये और दूसरी व्यक्ति की मासिक आय क्या है 14,000 रुपये। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।